की दुनिया में सबका स्वागत है। चलिए अगले कुछ मिनटों में इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक की बिल्कुल बेसिक बातों को समझते हैं ताकि एक नए ट्रेडर के तौर पर सफर की एक मजबूत नींव रखी जा सके। अच्छा, सबने सुना है कि पैसा बनाने का एक ही तरीका है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, है ना? लेकिन सोचिए, अगर बाजार गिर रहा हो तब क्या तब भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है? बिल्कुल। और इसका जवाब ही ट्रेडिंग के सबसे मजेदार हिस्सों में से एक है। तो हमारा आज का सफर इन 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेगा। हम ये समझेंगे कि आखिर ट्रेडिंग है क्या, ये इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग है, कौन से मार्केट सही रहेंगे, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे चुनें और आखिर में पहला कदम कैसे उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज में माहिर बनने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला स्टेप यही है कि जब हम ट्रेडिंग कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। इसको ऐसे समझते हैं, एक इन्वेस्टर वो है जो एक बगीचा लगाता है और सालों तक इंतजार करता है कि फल लगेंगे। दूसरी तरफ ट्रेडर वो सब्जी मंडी जाता है, आज के भाव पर खरीदता है, आज ही बेचता है और अपना मुनाफा लेकर घर आ जाता है। मतलब उसका फोकस लॉन्ग टर्म ओनरशिप पर है ही नहीं, बल्कि रोज की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है बस उस पर है। यहाँ ट्रेडिंग के 2 मेन तरीके दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमारी वही क्लासिक स्ट्रैटेजी है, कम में खरीदो ज्यादा में बेचो, जिसे गोइंग लॉन्ग कहते हैं। लेकिन राइट साइड में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ ट्रेडर कीमत गिरने पर पैसा लगा रहा है और यही हमारी पहली पहेली का जवाब भी है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? तो चलिए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक नया वीडियो गेम आया है, अभी उसकी कीमत है 1000 रुपए, लेकिन आपको पक्का पता है कि इसकी कीमत गिरने वाली है। तो आप क्या करते हैं? आप अपने दोस्त से वो गेम उधार लेते हैं और उसे फौरन 1000 रुपए में बेच देते हैं। अब 1 हफ्ते बाद जैसा आपने सोचा था, गेम की कीमत गिरकर 600 रुपए हो गई। तो अब आप वही गेम 600 रुपए में वापस खरीदते हैं, अपने दोस्त को गेम लौटा देते हैं और 400 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट आपकी जेब में। बस शॉर्ट सेलिंग में भी ठीक यही होता है, गेम की जगह कोई स्टॉक या एसेट होता है। तो अब ये तो पता चल गया कि ट्रेडिंग क्या है, लेकिन अक्सर लोग इसे इन्वेस्टमेंट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों का मकसद पैसा कमाना ही है, पर इनकी सोच और तरीका जमीन आसमान का फर्क रखता है। चलिए इस अंतर को समझते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। लेफ्ट में ट्रेडर एक पायलट की तरह है, जिसकी नजर हर पल स्क्रीन पर है और जो तेजी से फैसले लेता है। ये एक एक्टिव बिजनेस है। राइट में इन्वेस्टर एक किसान की तरह है, जो एक बीज बोता है और सब्र के साथ उसके पेड़ बनने और फल देने का इंतजार करता है। ये धीरे धीरे वेल्थ बनाने का तरीका है। तो हमने क्या और क्यों ये तो समझ लिया। अब सवाल आता है कहाँ। जैसे हर खेल का मैदान अलग होता है, वैसे ही ट्रेडिंग के लिए भी अलग अलग बाजार हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मैदान सही हो सकता है। वैसे तो ट्रेडिंग के लिए कई ऑप्शन है, लेकिन एक बिगिनर के तौर पर 2 मेन बाजारों पर ही फोकस करना सबसे अच्छा है, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी। फॉरेक्स यानी कि करेंसी ट्रेडिंग और कमोडिटीज जैसे सोना या तेल, इनसे शुरुआत में बचना ही बेहतर है। भारत में फॉरेक्स को लेकर कानून काफी सख्त हैं, जो इसे रिस्की बनाता है और कमोडिटीज को समझना भी काफी मुश्किल हो सकता है। ये टेबल फैसला लेने में मदद कर सकता है। देखिए, क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुला रहता है, जो जॉब करने वालों के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। वहीं स्टॉक मार्केट ज्यादा रेगुलेटेड और कम वॉलेटाइल है। एक और बड़ा फर्क है लीवरेज का, जो ब्रोकर से उधार लेकर अपनी ट्रेडिंग पावर बढ़ाने का एक तरीका है। क्रिप्टो में ये बहुत ज्यादा मिलता है, जिससे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट चुन लिया, मान लेते हैं स्टॉक मार्केट। पर अब उस मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे? क्या हर मिनट खरीद बिक्री होगी या कुछ हफ्तों तक इंतजार करेंगे? यहीं पर आती हैं ट्रेडिंग स्टाइल्स। चलिए देखते हैं कौन सी स्टाइल पर्सनालिटी से मैच करती है। इन स्टाइल्स में जो मेन फर्क है वो है टाइम का। स्कैल्पर्स स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं, जो मिनटों में कई छोटी छोटी रेस लगाते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स ऑफिस जाने वालों की तरह हैं, सुबह अपनी पोजीशन बनाते हैं और मार्केट बंद होने से पहले सब खत्म कर देते हैं। और स्विंग ट्रेडर्स मछुआरों की तरह हैं, जो सही मौके के लिए कुछ दिनों या हफ्तों तक सब्र से इंतजार करते हैं। एक बिगिनर के लिए सलाह बिल्कुल साफ है, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करें। स्कैल्पिंग से दूर रहें, क्योंकि ये बहुत फास्ट पेस्ड है और इसमें पलक झपकते ही फैसले लेने पड़ते हैं, जो बिना एक्सपीरियंस के लगभग नामुमकिन है।
ये आपको सीखने और अपनी गलतियों से समझने का टाइम देता है। ओके, तो अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट चुन लिया, स्टाइल भी चुन ली, अब ट्रेडिंग का सफर शुरू करने के लिए वो जरूरी पहले कदम कौन से हैं? 5,000 से 10,000 रुपए से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। इस पैसे को प्रॉफिट कमाने का जरिया मत समझिए, बल्कि इसे अपनी एजुकेशन की ट्यूशन फीस मानिए। इसका मकसद सिर्फ असली मार्केट का प्रेशर महसूस करना और गलतियां करना है जब दांव पर बहुत कम लगा हो। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी उधार के पैसे से ट्रेड मत करना। देखिए, जब उधार का पैसा लगा होता है ना, तो दिमाग पर एक अलग ही प्रेशर होता है और उस डर और घबराहट में सही फैसले लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लॉस होने के चांस लगभग 100% हो जाते हैं। इन आखिरी बातों को हमेशा ध्यान में रखें। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सुधारा जाता है, बिल्कुल तीरंदाजी की तरह। ये सब्र का काम है, जैसे किसी बगीचे की देखभाल करना। और सबसे जरूरी, ये संभावनाओं का खेल है, जहां हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, बल्कि लंबे समय में अपने फैसलों को प्रॉफिट में रखना जरूरी है। तो अब ट्रेडिंग की दुनिया का एक नक्शा आपके पास है, आप इसकी बेसिक बातें जानते हैं। असली सवाल ये है, क्या मार्केट के इस शोर शराबे से ऊपर उठकर एक डिसिप्लिन्ड और कामयाब ट्रेडर बनने का सब्र और लगन है? ये सफर ज्ञान से शुरू होता है और आपका सफर आज से शुरू हो चुका है।